हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आगे प्रोसीड करते हैं। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इट्स लेक्चर नंबर 3। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 क्या है हमारा? नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दैट इज आईयूपैक नेमिंग। एक बार मैं लिख देती हूँ, इट्स आईयूपैक नेमिंग। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपैक नेमिंग पढ़ते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी आईयूपैक नेमिंग होती है, आईयूपैक नेमिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट रूल क्या है? इसमें फर्स्ट रूल है, जस्ट लाइक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जस्ट लाइक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नेमिंग where we put a space between cation and anion. Cation comes first and anion comes after that. ठीक है, in the same way in coordination compounds, naming is done in such a way that cationic part comes first and anionic part comes later. ठीक है, and there must be a space between cation and anion. जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल NaCl है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। ठीक है, इसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं? सोडियम, ये कैटायन है, ये एनायन है, क्लोरीन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। तो ऐसे ही ये कैटायन हो गया, ये वाला जो है, और ये क्या हो गया? एनायन। तो इसी तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भी नेमिंग करते हैं, ये मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है? आवर प्राइमरी पर्पस इज टू लर्न द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल हम जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल CONH3 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? Cl2। ठीक है, ये मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। तो इसमें हमें ये तो पता है क्लोराइड है। ठीक है, इसको हम डाइक्लोराइड नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्लोराइड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी क्रॉस वो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, जैसे Al2SO4 का थ्राइस, यही पढ़ा था हमने। इसमें हम क्या पढ़ते थे? एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते थे इसको, हम डाई एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट नहीं बोलते थे। वो हम इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि हम इसको क्रॉस करते थे ना, एल्यूमिनियम और सल्फेट, ये 3, ये कितना है? 2। तो ये ऐसे क्रॉस करते थे, तो ये क्या आता था? एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट पे -2 आता था। ये क्या आता था? एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट -2। तो हम इसको क्या बोलते थे? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसी तरीके से इसमें भी क्रॉस होगा। कैसे होगा? देखो मैं बताती हूँ आपको। इसमें क्या होगा? इसमें जैसे 2Cl नेगेटिव होगा ये, और CONH3 6 +2, ये ऐसे होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसकी तो नेमिंग हम अभी सीखेंगे। ठीक है, और इसको हम क्लोराइड बोलेंगे, ना कि डाइक्लोराइड। ठीक है, ये चीज़ आपको लर्न करनी है, दिमाग में रखनी है ये चीज़ कि इसको हम डाइक्लोराइड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हम ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, इसकी नेमिंग सीखने वाले हैं। इसकी नेमिंग, ये तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है ना ये,
हेलोजन है, तो इसकी नेमिंग तो हमें आती है, हमें इसकी नेमिंग सीखनी है, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर ऑफ 3 टाइप्स, नेमली न्यूट्रल, कैटायोनिक एंड एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, नेमिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट लीगेंड्स कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, along with the prefixes that is di, tri and tetra for 2, 3 and 4 ligands, ठीक है, respectively. Then central metal atom, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, central metal atom, उसके बाद along with its oxidation state in Roman numerals, oxidation state और oxidation number in Roman numerals. जैसे अगर 1 है oxidation state तो फर्स्ट आएगा with bracket, ठीक है। अगर 2 है ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की तो ऐसे आएगा, 3 है तो ऐसे आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन एटसेट्रा, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें ये जो है मस्ट रिटेन, इट शुड बी मस्ट रिटेन इन माइंड, मस्ट रिटेन इन माइंड, ये मैंने बल्ब बना दिया है, ठीक है। Must retain in mind that the prefixes di, tri, tetra are not counted in alphabetical order while naming a coordination compound. For example, जैसे क्लोरो है किसी कॉम्प्लेक्स में, ब्रोमो भी है उसमें, ठीक है, और उसमें एक्वा भी है, ठीक है। लेकिन तो इसमें अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर हम इसमें अरेंज करते हैं तो एक्वा पहले आएगा, उसके बाद ब्रोमो आएगा, उसके बाद क्लोरो आएगा। और इसमें अगर जैसे ट्राई एक्वा है तो हम इसको उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे, उसमें एक्वा ही पहले आएगा। ये जैसे डाई है, ठीक है, ये ट्राई है, ये डाई है, ये ट्राई है, ये भी ट्राई है, या फिर टेट्रा है, कुछ भी है। लेकिन हम जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो इसके लिए करेंगे, इसका एक्वा में ए लेंगे, इसका ब्रोमो का बी लेंगे, इसका क्लोरो का सी लेंगे, ठीक है। अब हम सीखते हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसकी, ठीक है। ये तो हमने रूल्स पढ़ लिए किस तरीके से हमें नेमिंग करनी है। उसके बाद है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाउ टू रिप्रेजेंट, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने 3 तरह की कोऑर्डिनेशन एंटिटी बताई है, एक बताई है न्यूट्रल, एक कैटायोनिक, एक एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले हमें करना है नेम ऑफ लीगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अलॉन्ग विद द प्रीफिक्स, ठीक है, वो मैंने बताया था आपको, प्रीफिक्स इसमें इंक्लूड करना है। और प्रीफिक्स जो है उसका डाई ट्राई जो है वो उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे, लेकिन हम उसको लिखेंगे ज़रूर कि कितने एक्वा मॉलिक्यूल्स हैं, कितने अमीन मॉलिक्यूल्स हैं, कितने क्लोरो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। क्लोरिडो जो हमने प्रीफिक्स पढ़े थे ना लास्ट वाले लेक्चर में, क्लोरिडो या फिर क्लोरो, ब्रोमिडो या फिर ब्रोमो, फ्लोरिडो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो, और हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, नाइट्रोसोनियम को नाइट्रोसीलियम भी बोलते हैं, ठीक है, NO+ को। अब नेक्स्ट क्या है, प्लस नेम ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस इसी के ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रोमन न्यूमरल, ठीक है। तो ये तो न्यूट्रल का हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी का हम नाम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट आएगा वही नेम ऑफ लीगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अलॉन्ग विद द प्रीफिक्सेस, ठीक है, प्लस नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन न्यूमरल, ठीक है, इन रोमन न्यूमरल, ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, और इनको ब्रैकेट में लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, आयन लिखना है साथ में, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूट्रल था ना तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे एक आयन और ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनायोनिक, एनायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, वही फर्स्ट तो क्या होगा, नेम ऑफ लीगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अलॉन्ग विद द प्रीफिक्स, ठीक है।
और जो प्रीफिक्स है उसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हम लिखेंगे, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, प्लस 8 लगाएंगे इसमें। एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा क्या है, हम क्या लगाएंगे इसमें 8। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमियम है अगर, तो नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम जो है क्रोमेट आएगा, ठीक है, कोबाल्टेट आएगा, प्लेटिनेट आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन न्यूमरल, और उसके बाद आयन भी आएगा इसमें, ठीक है। तो जो न्यूट्रल होगा उसमें कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। तो न्यूट्रल का अगर आपने याद कर लिया तो जो कैटायनिक है उसमें एक आयन ऐड कर देना है, ठीक है, और जो एनायनिक है उसमें 8 प्लस आयन ऐड कर देना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आयन जो लिखा है ना, जैसे कैटायनिक में, इसमें क्या होगा, पहले 8 आएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, उसके बाद आयन आएगा। मतलब यहाँ पे नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आया, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद उस पर 8 लगाना है, ठीक है, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, और उसके बाद क्या लगाना है हमें, आयन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या फिर आप इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है, ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, राइट द आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें फर्स्ट क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका ट्रिवियल नेम है, ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये रिडक्शन करता है, ठीक है, और क्या करता है, ये रिडक्शन किसका करता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करके अल्कोहल में चेंज कर देता है ये, ठीक है। तो ये इसका ट्रिवियल नेम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। हमारा कंसर्न क्या है यहाँ पे, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है। सबसे पहले क्या है, ये लिथियम की क्या होती है, 1 होती है। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया था आपको, अगर आपको ऑलरेडी आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं, उसके बाद आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्योंकि अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं करनी आएगी तो आप नेमिंग अगर आप सही भी लिखोगे और ऑक्सीडेशन स्टेट आपने गलत लिखी है, अगर गलत फाइंड आउट की है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना सीखिए, कहीं से भी मेरा लेक्चर देखिए, या फिर कहीं और से कोई भी लेक्चर देख सकते हैं, आपके किसी टीचर ने अगर सिखा रखा है तो वो देख सकते हैं, उसके बाद आप ये लेक्चर देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, लिथियम जो है वो क्या देता है, ये मेटल है तो ये क्या देगा, +1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। अब हाइड्रोजन जो है किसके साथ अटैच है, नॉन मेटल के साथ अटैच है ना, सॉरी मेटल के साथ अटैच है, और कितने हाइड्रोजन है, 4 है, तो ये क्या देगा, -4। पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x - 3 = 0, x = +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई सेंट्रल मेटल एटम की, +3, ठीक है। तो अब हम इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको क्या देखनी है, यहाँ पे कैटायन सबसे पहले लिखना है, कैटायन प्लस एनायन, ठीक है। तो कैटायन यहाँ पे क्या है, लिथियम Li+, और ये AlH4-, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, हम इसकी नेमिंग करेंगे, इसको एक सेकंड में रब कर देती हूँ, स्पेस कम है थोड़ा। हम इसकी नेमिंग करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कैटायन का नाम लिखेंगे। कैटायन क्या है यहाँ पे, लिथियम, लिथियम, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैटायन लिख दिया, यहाँ पे सबसे पहले कैटायन लिखना था। उसके बाद ये पूरा जो है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये क्या है, एनायन। अब हम इसमें लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे तो लिगेंड एक ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेट्राहाइड्रो, ठीक है, हाइड्रिडो या फिर हाइड्रो कुछ भी लिख सकते हैं, टेट्राहाइड्रिडो,
ठीक है। अब एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। ठीक है, क्योंकि ये कैटायनिक लिगेंड है, सॉरी एनायनिक लिगेंड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, ALUMIN, एल्यूमिनियम का एल्यूमिन 8, एल्यूमिनेट, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैटायन, ये क्या हो गया, कैटायन, कैटायनिक पार्ट, और ये क्या हो गया पूरा एनायनिक पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, और एक और चीज़ हमने क्या ऐड करनी है इसमें, हो गया है, हाँ बस ये कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, इसका भी हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर करते हैं, आयुपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोडियम कितना देता है, सबसे पहले हम ऑस्मियम का निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, तो X सपोज कर लेते हैं इसको। ऑक्सीजन सॉरी ये सोडियम है, कैटायन है, ये कितना देता है, +1, तो ये क्या होगा 2 × 1 + 2 × 1, 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 2 सोडियम है, ऑस्मियम का हमने लिख लिया। क्लोरीन कितना देता है, -1। ठीक है, और क्लोरीन कितने हैं, 5 है, तो +5 × -1। ठीक है, और ये क्या है, नाइट्रीडो। ठीक है, ये N3 नेगेटिव है। ठीक है, एक होता था N3 नेगेटिव ये वाला, और एक ये तो होता था एजाइडो। ठीक है, मैंने बताया था आपको, ये है नाइट्रीडो। ठीक है, तो ये क्या देगा, -3। ये जो लिगेंड्स है ना, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, इनकी आप ऑक्सीडेशन, जो ये चार्ज कितना देते हैं ना, ये लर्न कर लेना, क्योंकि अगर आप ये लर्न नहीं करोगे तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नेमिंग सीखने का भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन स्टेट गलत निकालोगे, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट गलत निकालोगे ना, तो फिर ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट सीखनी है, उसके बाद लिगेंड्स पे चार्ज सीखना है, उसके बाद आप नॉमेनक्लेचर पे आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, उसके बाद -3 = 0, तो क्या हो जाएगा, X + 2 × 1 2 -5 -3 = 0, X + 2 -8 = 0, X -5 = 0 = +5, सॉरी ये +6 होगा, 8 - 2 2 - 8 क्या होता है, 6 होता है ना, -6 = 0 = +6। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी, +6 हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर ली है, अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कैटायनिक पार्ट को अलग करेंगे, कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है। ठीक है, कैटायनिक पार्ट कौन सा है, यहाँ पे ये है, और एनायनिक पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो सबसे पहले हम कैटायन लिखेंगे, और इसमें हम डायसोडियम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ पे जो मैंने बताया था, जो एल्यूमिनियम सल्फेट था उसको हम, वो मैंने रब कर दिया है शायद, तो एल्यूमिनियम सल्फेट को हम डाई एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट नहीं लिखते थे, एल्यूमिनियम सल्फेट ही लिखते थे उसको, तो ये डायसोडियम नहीं होगा ये, तो ये क्या होगा, सोडियम सोडियम। ठीक है, उसके बीच बाद में यहाँ पे स्पेस देना है हमें। ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच में। उसके बाद हमें लिगेंड्स का नाम लिखना है, और किस में लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो इनमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। वैसे 5 है यहाँ पे, तो पेंटा नहीं लेना है इसका, पेंटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेना है, लेकिन पेंटा लिखना है, तो क्या होगा, पेंटा क्लोरो या क्लोरिडो, वैसे आजकल क्लोरो लिखते हैं, पेंटा क्लोरो। ठीक है, उसके बाद क्या है, नाइट्रीडो, नाइट्राइडो। उसके बाद क्या है, ऑस्मियम है, तो ऑस्मियम का ऑस्मेट आएगा, क्योंकि ये एनायनिक पार्ट है और ये क्या है, कैटायनिक पार्ट, तो ऑस्मेट।
और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया था 6, ऑस्मेट 6। ठीक है, ये क्या है कैटायोनिक पार्ट, और यहाँ पे क्या आएगा स्पेस प्लस एनायनिक पार्ट। ठीक है, ये कंप्लीट नेम हो गया। उसके बाद अच्छा मैंने यहाँ पे एक आयन लिखवाया था, ये आयन नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये इसका ट्रिवियल नेम है, ये भी लिख लो एक बार, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। इन जनरल जब कुछ भी क्वेश्चन आता है तो वो आयोपैक नेम ना देके ट्रिवियल नेम ही देते हैं, कॉमन नेम जो होता है ना। तो इसका आप नाम लिख लो एक बार, पोटेशियम मैग्नेट, सॉरी परमैंगनेट। ठीक है, अब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है हमें, तो ये क्या होगा X, ये क्या देगा +1, ऑक्सीजन क्या देता है -2, +4 × -2 = 0। ठीक है, X +1 -4 2 = 8 = 0, X = +7। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +7। अब हम आयोपैक नॉमेनक्लेचर करते हैं इसका। सबसे पहले क्या आएगा कैटायन, उसके बाद क्या आएगा एनायन। तो ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। ठीक है, तो आयोपैक नेमिंग करते हैं इसकी, आयोपैक नेमिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे थोड़ा सा, फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, तो ये कौन सा वाला लिगेंड है, ये O2 नेगेटिव है या O2 नेगेटिव ये वाला है या O2 नेगेटिव है, तो ये हमने ये वाला लिया है। ठीक है, क्योंकि हमने चार्ज क्या लिया है O2 नेगेटिव। ये वाले जब भी आएंगे ना मैं आपको वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल बता दूंगी आपको। ठीक है, तो ये क्या होगा टेट्रा ऑक्सो ठीक है, अब इसको क्या हम लिखेंगे मैंगनेट, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पूरा क्या है पॉजिटिव, और ये पूरा क्या है नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स पे पूरा नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है एनायनिक है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8। तो मैंगनीज का क्या आएगा मैग्नेट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आई थी 7, तो रोमन न्यूमरल्स में हम क्या लिख देंगे 7। पोटेशियम टेट्रा ऑक्सो मैग्नेट 7। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7 ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये है पोटेशियम क्रोमेट। तो मैं इसका एक बार ट्रिवियल नेम भी लिख देती हूँ मैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब आयोपैक नॉमेनक्लेचर लिखते हैं हम इसका। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसकी फाइंड आउट कर रहे हैं हम क्रोमियम की X। ठीक है, ये कितना देगा +2 × 1 +4 × -2 = इस पूरे पे कितना चार्ज है 0, X +2 -4 2 = 8 = 0, X = +6। ठीक है, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी पोटेशियम डाइपोटेशियम नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे ये वाला कैटायनिक पार्ट लिखेंगे सबसे पहले। तो हम इसको क्या लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। आगे इसको हम क्या लिखेंगे क्रोमियम को क्रोमेट, क्योंकि ये क्या है एनायोनिक लिगेंड है, सॉरी एनायोनिक क्या है एनायोनिक
कोऑर्डिनेशन एंटिटी। पर सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, लिगेंड को। क्या लिखेंगे? टेट्रा ऑक्सो या फिर ऑक्सीडो, टेट्रा ऑक्सो, ठीक है, क्रोमेट, क्रोमेट, और आगे हम क्या लिखेंगे इसका? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आया था? 6 आया था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, इसमें वही हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसका? कोबाल्ट का करेंगे X। ठीक है, ये जो अमीन है, अमोनिया है, इस पे क्या चार्ज होता है? 0 होता है। ठीक है, इसका जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर यूज़ करते हैं हम, इसका क्या करते हैं? अमीन, AMMINE। ठीक है, ये लर्न रखना है आपको, अच्छे तरीके से याद रखना है कि AMMINE होगा, ना कि AMINE। ठीक है, ये होगा AMMINE। ठीक है, AMINE ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो X, इस पे क्या है? चार्ज कुछ भी नहीं है, और इस पे वाटर भी न्यूट्रल होता है, और इस पे क्या है? -2 = 0, तो X = +2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंज आया है? जो काउंटर आयन जो है, आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, मतलब ये जो है, ये कैटायोनिक पार्ट, सॉरी एनायोनिक पार्ट, ये पीछे है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो क्या है? कैटायोनिक, कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। और ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा होता है? जिसमें हम ये स्क्वायर ब्रैकेट से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या है? आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको हम काउंटर आयन भी बोलते हैं। ठीक है, काउंटर आयन, जो मैंने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था ना कि ये है पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसमें ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर है जिसको हम काउंटर आयन भी बोलते हैं, ये एनायनिक पार्ट है यहाँ पे, ये कैटायनिक भी हो सकता है। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है? कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, +2 आया था। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया था? कोबाल्ट +2। ठीक है, D7। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो क्या है? यहाँ पे कैटायनिक। तो अब हम काउंटर आयन जो है ना, इसको हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब ये एनायन हो गया है। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए थे उसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो थी वो क्या थी? एनायनिक पोर्शन में आती थी। ठीक है, ये यहाँ पे एनायन है, यहाँ पे भी एनायन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या है? ये कैटायन है। तो अब हम क्या करेंगे? आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करेंगे इसका, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसमें लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो ये क्या है? एक्वा, और ये क्या है? अमीन। अब इसमें क्या पहले आएगा? ए तो कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे एम है, तो एम और क्यू में पहले क्या आता है? एम पहले आता है, तो हम अमीन पहले लिखेंगे। ठीक है, और हम प्रीफिक्स को उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे, ये हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन के बाद क्या है? डाई एक्वा। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्टेट नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे अब ये क्या आ गया? एनायन आ गया ना, सॉरी कैटायन आ गया ना ये। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? सिर्फ सिंपल नाम लेंगे इसका, कोबाल्ट। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना,
कोबाल्ट, अगर यहाँ पे सल्फेट नहीं होता फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ इतना कॉम्प्लेक्स होता CONH3 4H2O ट्वाइस और +2 ऐसा होता अगर ये, तो हम यहाँ पे कोबाल्ट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के सेकंड और आयन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आयन है ना, लेकिन यहाँ पे एनायनिक पार्ट भी है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाली कंडीशन है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास क्या कंडीशन है, कोबाल्ट लिख दिया, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, और ये क्या है, सल्फेट, और यहाँ पे हम स्पेस रखेंगे, ठीक है, सल्फेट और इसके बीच में, क्योंकि ये क्या हो गया, कैटायन, अब यहाँ पे स्पेस आएगा, अब यहाँ पे और क्या आएगा, सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम वही सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्रॉस करेंगे, जैसे Al2 जो ये वाला हम करते थे, Al2SO4 का थ्राइस ऐसे करते थे ना, यहाँ पे एल्यूमिनियम लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे सल्फेट लिख दिया, ये कितना है 2, ये कितना है 3, और इसको हम ऐसे क्रॉस करते थे, तो एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है ये आपको। ये क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट डाल देना, तो आपको जल्दी याद होगा, ये एग्जाम में ज़रूर आएगा, ज़रूर मतलब आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयरन लिख दिया हमने, और यहाँ पे क्या लिख दिया, FeCN6, ये कितने हैं 4 और ये 3, इसको क्रॉस किया तो ये क्या बन जाएगा, Fe+3 और FeCN6 3 नेगेटिव, सॉरी ये कितने हैं 4 है ना, 4 Fe3 पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा 3 FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। ये कितने हैं ये भी लिखना है ना मैं आगे, जैसे ये एल्यूमिनियम जो था, एल्यूमिनियम Al2SO4 का थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस, तो हम क्या लिखते थे 2Al+3 और 3SO4 2 नेगेटिव, ऐसे ही लिखते थे ना। तो इसी तरीके से हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या आई है, +3, इसकी तो आ गई। अब हमें इस आयरन की निकालनी है, इसकी क्या आएगी, देखो इस वाले की आएगी, आयरन की निकाल रहे हैं, X प्लस साइनाइड पे क्या चार्ज होता है, -1, 6 × -1 इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है 4 नेगेटिव, -4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, X - 6 इक्वल्स टू -4, X इक्वल्स टू 6 - 4 दैट इज +2। इस वाले आयरन पे क्या है, +2 चार्ज है, इस वाले आयरन पे क्या है, +3 चार्ज, जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था, ठीक है। नेमिंग कैसे करेंगे, वही पहले कैटायनिक पार्ट, उसके बाद एनायनिक पार्ट, यहाँ पे ये वाला कैटायनिक पार्ट है और ये वाला एनायनिक पार्ट है, ठीक है। अब हम इसको टेट्रा आयरन नहीं लिखेंगे, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि जब हम एल्यूमिनियम सल्फेट लिख रहे थे तो Al2SO4 जो थ्राइस है उसमें हम डाई एल्यूमिनियम नहीं लिख रहे थे ना, एल्यूमिनियम सल्फेट लिख रहे थे सिंपल। जहाँ पे ऐसे क्रॉस वाली चीज़ होती है ना, वहाँ पे हम ये टेट्रा वाली चीज़ नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे डाई नहीं लिखा था हमने, डाई एल्यूमिनियम नहीं लिखा था, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आयरन, ठीक है। आयरन लिखा हमने, आयुपैक नेम लिखते हैं इसका, आयुपैक नेम आयरन। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या निकाला था, +3, और इसका क्या निकाला था, +2, तो आयरन थर्ड, और यहाँ पे स्पेस आएगा। अब क्या लिखेंगे हम, हेक्सासाइनो, छः साइनाइड है ना, तो हेक्सासाइनो या साइनाइडो जो बोलते हैं हम, हेक्सासाइनो, ठीक है। और अब हम इसको क्या लिखेंगे, फेरेट, ठीक है। आयरनेट तो होता नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेरेट, क्योंकि ये क्या है, कैटायनिक पार्ट है, सॉरी एनायनिक पार्ट है, ये कैटायनिक पार्ट था, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, सेकंड, ठीक है, 2 था। अब यहाँ पे ठीक है, हो गया कंप्लीट। और ये इसका एक कॉमन नेम जो होता है वो क्या होता है, फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड, ठीक है।
ठीक है, आप इतना लर्न कीजिए। बाकी के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे और साथ में हम एम्बीडेंडेड लिगेंड्स हैं उनको हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं उनका, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, ओके, रिवाइज दिस लेक्चर। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।